Good morning, student. Student, we are starting today index question of chapter first. Student, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3, इंडेक्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको जो नोट्स लिखाए हैं मैंने, जो आपने नोट्स में वीडियो में नोट्स बनाए होंगे, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से कौन सा मैटर है? तो देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, चेयर। बताइए स्टूडेंट, चेयर मैटर से बना है या नहीं बना है? तो आपको पता है चेयर जो होता है बेसिकली स्पेस घेरता है और उसके पास मास भी होता है, तो वो किससे बना है? मैटर से बना है। स्टूडेंट, मैटर की पहचान क्या होती है? कि मैटर स्पेस कवर करता है, स्पेस घेरता है, और उसके पास मैटेरियल, उसके पास पार्टिकल से बना होता है, वो मास से बना होता है। तो आपको पता है चेयर किससे बना होता है? मैटेरियल से बना है, क्योंकि वो स्पेस घेरता है, तो चेयर इज मेड बाय मैटर। एयर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एयर भी मैटर से बना है, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एंड गैसेस क्या होती हैं? मैटर की स्टेट होती हैं। आपको पता है मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो इट इज ऑल्सो मेड बाय मैटर। ठीक है। थर्ड इज लव, स्मेल, हीट। स्टूडेंट, तीनों देखिए, क्या ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारी अर्थ पे? तो आंसर करती तो है सर, बट लेकिन थिंकिंग है, ये फीलिंग है, ये हमारे माइंड में होती है, हमारे हार्ट में होती है, फीलिंग है। कि जैसे एक बच्चा अपनी मम्मा से बहुत सारा प्यार करता है, ठीक है, आपको मम्मा ने कुछ बनाया किचन में, आपको कुछ स्मेल फील हो रही है, इस तरह से आप हेट करते हैं किसी से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये सिर्फ फीलिंग है, तो फीलिंग इज नॉट बाय मैटर। नेक्स्ट देखते हैं आमंड। स्टूडेंट, आमंड बादाम को बोलते हैं, आप सबको पता होगा। बादाम भी देखो स्पेस घेरता है, उसके में मास भी होता है। स्टूडेंट, मास का मतलब यहाँ पर आप वेट से समझ सकते हैं, जिसमें वजन होता है वो मैटर से बना है, जिसमें वजन नहीं होता है वो मैटर से नहीं बना है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। थॉट की बात करते हैं स्टूडेंट, थॉट। बताइए थॉट किससे बना होता है? क्या स्टूडेंट थॉट में कोई वजन होता है? क्या थॉट स्पेस घेरता है? नहीं, थॉट में कोई वजन नहीं होता है, थॉट में कोई मास नहीं होता है। थॉट इज नॉट मेड बाय मास, तो थॉट इज नॉट मेड बाय मैटर। ठीक है। कोल्ड की बात करते हैं, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। स्टूडेंट बताइए, फीलिंग होती है क्या? कुछ चीज़ होती है, वजन होता है क्या इसमें? नहीं होता। तो स्टूडेंट आंसर है कि ये क्या होती है? फीलिंग होती है सिर्फ। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक सिंपल सी बात है, कोल्ड ड्रिंक मास से बनी है, उसके अंदर वेट भी होता है, वजन होता है ना, तो वो मैटर से बनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्टूडेंट, परफ्यूम की स्मेल, परफ्यूम आपने क्या किया, यहाँ पर परफ्यूम आपने क्या किया? स्प्रे किया, और वो क्या हो जाता है? स्प्रेड हो, फैल जाता है। इसमें यहाँ से परफ्यूम से क्या निकल रहा है? परफ्यूम से पार्टिकल्स और परफ्यूम निकल रहे हैं, गैसेस के पार्टिकल निकल रहे हैं। अब गैसेस क्या होती है? मैटर ऑफ स्टेट होती है, तो हम कह सकते हैं कि परफ्यूम जो स्मेल है, उसकी जो स्मेल निकल रही है, वो भी मैटर से बनी हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन सेकंड इज गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो नीचे जो लिखे हैं स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट को स्टडी करके आप अपना रीजन बताइए, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो क्या है क्वेश्चन? द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीच सेवरल मीटर अवे। स्टूडेंट, जो बहुत गर्म फूड होता है, उबलता हुआ फूड होता है, उसकी स्मेल बहुत दूर तक जा सकती है। बट स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, पर ठंडे फूड की स्मेल अगर आपको लेनी है तो आपको फूड के बहुत ही ज़्यादा करीब जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब फूड गर्म होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा। आपको मैं बता चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कब होती है? जब टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है फूड का, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी के कारण वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। अब जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो बहुत कम स्लो स्लो मूव करेंगे, तो आपके पास तक बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है डियर, देखिए क्या लिखा है, द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ये दूर तक इसलिए जाते हैं क्योंकि गर्म फूड के पार्टिकल के पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्टूडेंट ये पार्टिकल जो आपके पास तक जा रहे हैं, चल चल के, मिल मिल के, घूम घूम के, नाच नाच के आपके पास जा रहे हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। तो जो गर्म होने के कारण, पार्टिकल को गर्म होने के कारण इनका डिफ्यूजन रेट जो है, डिफ्यूजन रेट मतलब आपके पास तक पहुँचने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। वो क्या हो जाती है स्टूडेंट? बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, मोर।
रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर, मतलब आपके पास पहुंचने की स्पीड जो फूड के पार्टिकल की बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि ठंडे फूड में स्टूडेंट उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए वो आसानी से आपके पास तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। दोबारा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जो गर्म फूड होता है उसके पार्टिकल के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए उनका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है और आपके पास तक जल्दी से पहुँच जाता है। जबकि ठंडे फूड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए उनका डिफ्यूजन रेट कम होता है, इसलिए आपके पास तक दूर तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि एक ड्राइवर में स्टूडेंट बोलते हैं गोताखोर को, जो पानी में तैरा करते हैं। पानी में कौन तैरा करते हैं स्टूडेंट? जैसे समुद्रों में देखा होगा आपने, या कभी आप वहाँ पे गए होंगे स्टूडेंट गंगा के किनारे, तो वहाँ पे लोग घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए तैरते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें दो प्रॉपर्टी शो हो रही है। एक तो ये स्टूडेंट, जब हम पानी को कट करते हैं, इधर से इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, तो होगा ये स्टूडेंट कि पानी फिर से इसमें आके मिल जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि स्टूडेंट पहले से हम यहाँ से निकल गए, और हम यहाँ से क्यों निकले? क्योंकि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था, इसलिए हम आगे निकल गए। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये है, अभी पानी इधर चला गया, इधर चला गया, हमारे कट करने से हम आगे चले गए। अब बताइए स्टूडेंट, अगर यहीं पे सॉलिड होता तो हम आगे जा सकते थे? हम इसको कट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, हम उनको ऐसे कट करके अलग साइडों में नहीं कर सकते। तो बट लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उनको कट करके आगे जा सकते हैं। तो इसमें दो प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है स्टूडेंट। पहली प्रॉपर्टी है हमारी दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट वाटर के, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस। वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाटर क्या होता है? एक कंपाउंड होता है, उसके अंदर जो होता है स्टूडेंट स्पेस होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। स्टूडेंट पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टूडेंट ये सब चीज़ें तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता भी चुका हूँ, 4-5 प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी। यहाँ पर भी 3 प्रॉपर्टी लिखी है स्टूडेंट। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं स्टूडेंट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या क्या होती है स्टूडेंट? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है? हमेशा स्पेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? पार्टिकल के बीच में हमेशा स्पेस होता है, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं थोड़े थोड़े। वो अलग बात है कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत तो स्पेस होता है ना एटलीस्ट। तो पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है हमेशा। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट, पार्टिकल हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम। स्टूडेंट पार्टिकल जो होते हैं वो अपने एक दूसरे को क्या करके रखते हैं? अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसी कारण ये पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं, है ना। ये फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, पता है आपको, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं बहुत तेज़ी से टाइटली पैक्ड होते हैं। ये फोर्स लिक्विड और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी, पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं। एग्जाम्पल भी स्टूडेंट मैंने आपको देख के बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए आप देखें स्टूडेंट, आपके घरों में लाइट आती है रोशनदान से, तो उसमें पार्टिकल जो होते हैं बेसिकली वो मूव करते रहते हैं, देखे होंगे आपने कई बार मैटर के। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप एक गिलास में लें, गिलास कांच के गिलास में पानी लें, उसमें थोड़ा सा कलर डालें और आप देखते हैं तो कलर में क्या होता है स्टूडेंट? कलर धीरे धीरे मिलने लगता है। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 3 के फिनिश हो गए हैं, उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। स्टूडेंट किसी भी सब्सटेंस की मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होती है। बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। इनको आपको इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। अब स्टूडेंट डेंसिटी की मैंने आपको पहचान बताई, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को जानने के लिए आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है जो जितना ज़्यादा अच्छा सॉलिड होता है। जो जितना अच्छा सॉलिड होगा उसकी उतनी अच्छी ही डेंसिटी होगी। एग्जाम्पल्स के लिए स्टूडेंट, एग्जॉस्ट चिमनी गैसेस होती है,
एयर गैसेज होती है, हनी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड होता है, कॉटन सॉलिड में आता है, वैसे वो भी आयरन भी सॉलिड होता है। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अच्छा सॉलिड कौन सा होता है? आप सबसे सिंपल बताएं कि आयरन सबसे अच्छा सॉलिड होता है, तो आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सॉलिड देखते हैं, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टूडेंट जिसके भी पार्टिकल जितने करीब करीब होंगे, जितने पार्टिकल पास पास होंगे, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस डेंसिटी के बारे में भी आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, तो आपको तब समझ में आएगा डेंसिटी का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जिसके पार्टिकल जितने पास पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब बताइए मुझे, ये ऊपर वाला एक है, नीचे वाला बी है, और ये वाला सी है। बताइए स्टूडेंट, इस ए की ज़्यादा होगी डेंसिटी, या बी की होगी, या सी की होगी? तो आंसर है ए की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं। बी की इससे कम होगी, सी की सबसे कम होगी। इस तरह से हम पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? आयरन की होगी, क्योंकि आयरन के पार्टिकल बहुत पास पास है और ये सॉलिड है। सॉलिड तो स्टूडेंट चौक भी है, लेकिन चौक की थोड़ी कम होगी आयरन के कंपेयर में, क्योंकि चौक के पार्टिकल थोड़े इतने ज़्यादा पास पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है स्टूडेंट डेंसिटी के मामले में लिक्विड का। सॉलिड के बाद किसका आता है? लिक्विड का। लिक्विड कौन कौन से हैं स्टूडेंट? वाटर एंड हनी। अब स्टूडेंट इसमें आप खुद देख के बताइए मुझे, वाटर और हनी में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? क्या हनी गाढ़ा होता है, वाटर ज़्यादा गाढ़ा होता है? तो आंसर है हनी ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो हनी की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, बट इन दोनों से कम होती है। वाटर की हनी से कम होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट और तो कोई लिक्विड नहीं है इसमें। अब दूसरी चीज़ों को देखते हैं हम, जैसे कॉटन होता है स्टूडेंट। कॉटन क्या होता है? कॉटन की डेंसिटी भी देखा होगा आपने। कॉटन क्या करते हैं, आप 3-4 किलो को उठा के देखो स्टूडेंट, आप कूद उस पर क्या करते हैं, जंप करते हैं, कई चीज़ें करते हैं, उठा के आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का, इसलिए हल्का होता है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो कॉटन की डेंसिटी स्टूडेंट इन सबसे कम होती है। उसके बाद है स्टूडेंट एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। जो स्टूडेंट चिमनी होती हैं भट्टे की, जो आपने देखा होगा, या किचन की जो एग्जॉस्ट होता है, किचन में से जो गैस निकलती है फूड वगैरह की, तो स्टूडेंट वो उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एयर से। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसमें फूड के पार्टिकल्स मिले होते हैं, क्योंकि उसमें ईंधन जो जला होता है, जो जली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग घर में लकड़ी जला रहे हैं या कोई भी जल चीज़ जला रहे हैं, तो उनके पार्टिकल्स भी एक्चुअली उस एयर में मिले होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है स्टूडेंट? एयर की सबसे कम डेंसिटी है। सबसे कम एयर की, देखिए इधर, सबसे कम किसकी? एयर की। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की, उसके बाद कॉटन की, उसके बाद वाटर की, हनी की, चौक की। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड जो है हमारा, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए एंड बी। ए पार्ट्स अलग क्वेश्चन है और बी पार्ट्स अलग क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले ए पार्ट को देख लेते हैं हम। ए पार्ट कहता है स्टूडेंट, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट इट से स्टेट्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस बताइए। आप मुझे बताइए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? तो आपको पता होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, और इन तीनों के बारे में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से नोट्स में मैं लिखा चुका हूँ। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, सबसे फर्स्ट वीडियो स्टूडेंट, उसमें आप जाकर देखिए प्ले लिस्ट में, वो उसमें सब कुछ बता रखा है। तीनों जो स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें टैबुलेट इस तरह से करके लिख के मैंने बता रखा है। यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख के, इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए जाके। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में स्टूडेंट। तो अगर आप देखें प्रीवियस वीडियो, तो मैं रिजिडिटी के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, फ्लूइडिटी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, डेंसिटी के बारे में, सब के बारे में बता चुका हूँ। बट फिर भी स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर नए हों, तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं स्टूडेंट रिजिडिटी के बारे में। व्हाट इज रिजिडिटी? तो रिजिडिटी होती है स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। ये आपके पास एक ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक, ठीक है स्टूडेंट। आप इस पे फोर्स लगाते हैं स्टूडेंट, आप इस पे फोर्स लगा के, ताकत लगा के, क्या आसानी से इसके शेप को चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये भी तो आप पर कुछ फोर्स लगाता है स्टूडेंट। आप इधर बहुत तेजी से फोर्स लगा रहे हैं, इधर बहुत तेजी से फोर्स लगा रहे हैं,
तो सुन, ये भी तो आपकी तरफ कुछ फोर्स लगा रहा होगा या नहीं लगा रहा होगा, तभी तो आपसे नहीं फिर प्रेस हो रहा है, तभी तो आपसे ये शेप चेंज नहीं होने देता। तो स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी शेप को चेंज ना होने देना, क्या आपको वो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये बोलना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी शेप को चेंज ना होने देना किसी बाहर के फोर्स के द्वारा, उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिमेन मेंटेन देयर शेप, किसी भी सब्सटेंस की वो क्वालिटी जिसके कारण वो अपनी शेप को मेंटेन रखना चाहता है। बाहर के फोर्स जो लगी होती है, अगर किसी फोर्स में भी रखा हो तब भी वो, तो स्टूडेंट समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं स्टूडेंट? आई एम टेलिंग यू दैट किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बाहर से फोर्स लग रही हो तब भी वो अपने ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज ना करना चाहे, अपने शेप को तब भी वो मेंटेन करते रहे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? रिजिडिटी बोलते हैं। अब बताइए स्टूडेंट, सॉलिड जो होते हैं वो आसानी से अपनी शेप को बना के रखते हैं, लिक्विड जो होते हैं स्टूडेंट अपनी शेप को आसानी से बना नहीं सकते, क्योंकि उसको हम जिस भी लिक्विड, जिस भी कंटेनर में डालते हैं, जिस भी बर्तन में डालते हैं, वो उसी शेप को घेर लेता है, ठीक है। और गैसेस की तो अपनी कोई शेप होती ही नहीं है, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो रिजिडिटी टर्म किसके लिए बनी है स्टूडेंट? सॉलिड के लिए बनी है, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, कंप्रेसिबिलिटी। स्टूडेंट कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? स्टूडेंट फिर वही मैं ब्लॉक बनाता हूँ आपको, ये ब्लॉक है स्टूडेंट, हमने इसको इधर से भी कंप्रेस किया, इधर से भी कंप्रेस किया, दबाया दोनों तरफ से, स्टूडेंट क्या ये दब जाएगा? तो आंसर है अगर ये सॉलिड है तो नहीं दबेगा। स्टूडेंट अगर मैं इधर से इनको प्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इन पार्टिकल को पास पास लेके आना चाह रहा हूँ, या नहीं होगा? ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। तो स्टूडेंट इन पार्टिकल्स को पास पास लेना या इन पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम कर देना, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब मुझे बताइए, सॉलिड में पार्टिकल में ज़्यादा स्पेस होता है या लिक्विड के में होता है, गैस के में होता है? तो आपका आंसर होगा गैस के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए गैस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा गैस की होती है। लिक्विड भी होता है स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं आपसे क्या कोई और भी होता है, तो आंसर और भी होता है, लिक्विड भी होता है। लिक्विड भी कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में भी क्या होता है स्टूडेंट? स्पेस होता है, ठीक है, उसको भी हम कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं। बट स्टूडेंट सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी इतने पास पास होते हैं तो कि उनको हम पास पास और पास पास नहीं ला सकते, ठीक है जी स्टूडेंट। तो सॉलिड के पार्टिकल का जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे लो होती है। सॉलिड जो होता है कंप्रेसिबल नहीं होता है, लिक्विड और गैस कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आंसर है कि पार्टिकल्स को पास पास लाने की प्रॉपर्टी होती है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर, क्या होता है स्टूडेंट? बाहर से फोर्स लगाया किसी मैटर पे ताकि उनके पार्टिकल को बहुत क्लोज क्लोज लाया जा सके, पास पास लाया जा सके, है ना, ताकि उनके पार्टिकल को क्लोज ला सके। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, गैसेस और लिक्विड क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ये हमें पता है क्यों प्रॉपर्टी दिखाई दी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है मैटर के पार्टिकल के बीच में, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट, फ्लूइडिटी। व्हाट इज फ्लूइडिटी? स्टूडेंट आपको पता है जब हम पानी को बिखेर देते हैं तो वो बहने लगता है, गैस को निकाल देते हैं तो वो भी बहने लगती है, जैसे एयर फ्लो करती रहती है हमेशा। हमने परफ्यूम से क्या निकाला? परफ्यूम स्प्रे किया, यहाँ से गैस निकल के, यहाँ से गैस निकल के ऐसे स्प्रेड हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? क्या हमने सॉलिड का एक ब्लॉक डाल दिया, सॉलिड लोहे का एक लट्ठा डाल दिया, तो क्या ये भी फ्लो होने लगेगा? आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं करता है, जो फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मैटर के बहने की प्रॉपर्टी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए सॉलिड फ्लो करता है या लिक्विड फ्लो करता है, गैस फ्लो करता है? तो आपका आंसर होगा लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ आया होगा। तो टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो, किसी भी पार्टिकल के, किसी भी मैटर के पार्टिकल की फ्लो करने की टेंडेंसी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा फिलिंग ऑफ ए कंटेनर। किसी भी कंटेनर को फिल करते हैं जब गैस से, तब क्या होता है स्टूडेंट? आपको पता होगा घरों में सबके सिलेंडर होते हैं स्टूडेंट, सबके घरों में होंगे सिलेंडर। तो स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पर, उसमें स्टूडेंट गैस भरी होती है। अब आप सोचेंगे कि इतना सा होता है, गैस यहाँ से निकलती है, गैस भर कैसे सकते हैं?
तो स्टूडेंट मैं बताता हूँ आपको, जब उसमें गैस भरी जाती है तो स्टूडेंट गैस को लिक्विड फॉर्म में करके भरा जाता है। किस भरा जाता है स्टूडेंट? गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। अब स्टूडेंट जब गैस को लिक्विड में भरा जाता है तो गैस को पहले कंप्रेस किया जाता है। गैस को पहले कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने का मतलब स्टूडेंट गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, उनके पार्टिकल को दबा के कंप्रेसिबिलिटी के कारण पास पास लाया जाता है, और पार्टिकल अगर थोड़ा सा पास पास आ जाते हैं तो सिंपल सी बात है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट करके तब उसको फिल करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, वो इसमें लिक्विड के पार्टिकल वाले भर दिए हैं, जैसे यहाँ से निकलेगी तो वो क्या बन जाएगी, फिर से गैस बन जाएगी, क्योंकि वो पार्टिकल यहाँ पर बड़ा परेशान है पास पास रह के, वो पार्टिकल बिखरना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमने कर रखा है बंद होता है हमेशा ऐसे। तो क्या होगा स्टूडेंट, तो जो प्रेशर होगा इनका जो पार्टिकल ऑफ गैस का प्रेशर होगा वो यहीं पर लगता रहेगा, यहीं पर वो यहीं पे घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, और यहीं पर आपस में लड़ते रहेंगे। ये जो वॉल है स्टूडेंट, ये जो वॉल है, किसकी वॉल स्टूडेंट, जो इसकी वॉल है, किसकी, जो सिलेंडर की वॉल है, इससे आके वो टकराते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो पार्टिकल है स्टूडेंट पूरी तरह से इस सिलेंडर को फिल कर देते हैं। वो बीच में कहीं पर भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर भी टकराएंगे, वो यहाँ पर भी टकराएंगे, वो यहाँ पर भी टकराएंगे। क्यों टकरा रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट उनके पास क्या होती है, वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं सभी डायरेक्शन में गैस के पार्टिकल, और यहाँ तो उनके पास बहुत सारी एनर्जी भी है, इसलिए तो और भी ज़्यादा ही मूव करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, गैसेस हैव पार्टिकल विच वाइब्रेट्स, जो गैस के पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट वो वाइब्रेट करते रहते हैं रैंडमली। वाइब्रेट का मतलब स्टूडेंट ऐसे ऐसे मोशन करते रहते हैं उल्टा सीधा, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो गैस कैन फिल द कंटेनर, इसलिए गैस कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि गैस के पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं शेप। व्हाट इज शेप? स्टूडेंट शेप के बारे में आपको सबको अच्छे से पता होगा। सॉलिड का शेप जो होता है वो फिक्स होता है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, जबकि लिक्विड और गैसेस का शेप डेफिनेट फिक्स नहीं होता है। इसको स्टूडेंट डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, और इनडेफिनेट का मतलब जो फिक्स ना हो। तो बताइए सॉलिड का शेप फिक्स होता है या नहीं होता है? जैसे आपने बोल ली एक सॉलिड, वो अगर यहाँ रखेंगे तब भी ऐसी दिखेगी, यहाँ रखेंगे तब भी ऐसी दिखेगी, यहाँ रखेंगे तब भी ऐसी दिखेगी। लेकिन स्टूडेंट लिक्विड में अगर आप गिलास में पानी लेंगे ऐसे वाले में तो पानी ऐसे भरा हुआ दिखाई देगा। अगर आप ऐसी थाली में रख देंगे तो पानी ऐसे फैला हुआ दिखाई देगा, है ना। अगर आप बोल में भर देंगे तो पानी ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो लिक्विड का शेप चेंज होता है, लिक्विड में शेप सेम नहीं रहता है, जबकि गैसेस में भी सेम होता है। गुब्बारे में भर दोगे तो गुब्बारे जैसा, टायर में भर दोगे तो टायर जैसा, है ना। जिस भी शेप में गैसेस को आप भरोगे उस शेप की वो बन जाती है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा कि सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, जबकि लिक्विड और गैस का शेप कभी भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उनका शेप इनडेफिनेट होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट? सो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट क्या स्टूडेंट, अभी मैंने बताया आपको कि गैस के पार्टिकल हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। स्टूडेंट जब भी कोई भी चीज अगर मूव करती रहती है तो उसके पास एक तरह की एनर्जी होती है। इफ एनीथिंग मूव्स सच लाइक दैट, इट हैव अ टाइप ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोशन मतलब मूव कर रहे हैं, हिल मतलब मूवमेंट तो बोलते हैं इसको स्टूडेंट इसको। तो मूवमेंट करने के कारण जिस भी पार्टिकल के पास एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के पास मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अब बताइए मुझे सबसे ज़्यादा मोशन कौन से पार्टिकल करते हैं, सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के? तो आंसर है सबसे ज़्यादा मोशन जो करते हैं वो गैसेस के करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा मोशन करते हैं। तो आंसर है गैसेस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मोशन करते हैं, इसलिए गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसलिए गैस के पार्टिकल के पास स्टूडेंट कितनी एनर्जी होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि लिक्विड और सॉलिड के पास कम होती है। लिक्विड के पास भी होती है स्टूडेंट, लेकिन सबसे कम सॉलिड के पास होती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करते, बहुत कम मूव करते हैं, रैंडमली, बहुत कम, रेयरली स्टूडेंट, मुश्किल से मूव कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत पास पैक्ड होते हैं, और गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट,
तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, इट इज डिफाइन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट मास को ऊपर रखते हैं और वॉल्यूम को नीचे रखते हैं, तो ये जो आता है रेशियो स्टूडेंट, इसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? डेंसिटी। तो डेंसिटी इज द डिफाइन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट। वैसे डेंसिटी ये भी बताती है हमें कि किसी भी पार्टिकल के, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल कितने पास पास हैं। जिसके पार्टिकल जितने पास पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जिसके पार्टिकल जितने दूर दूर होंगे उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। ठीक है। जैसे सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है गिव रीजन। स्टूडेंट नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आपको रीजन बताने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। जो गैस किसी भी वेसल में हम भरते हैं, इसको वेसल बोलते हैं ड्रम को, जो भी कंटेनर होता है, जो भी जिसमें भी हम गैस को भर रहे होते हैं, सिलेंडर में या जिसमें भी भर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट जिस भी वेसल में हम गैस को भर रहे होते हैं वो उस कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देता है। क्यों करता है स्टूडेंट? तो आपको बता रखा है मैंने, गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। वो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या करते हैं? जल्दी से फैल जाते हैं, है ना। इसलिए अगर थोड़े से भी पार्टिकल हमें डालें तो क्या करेंगे वो? देखिए स्टूडेंट, अगर हमने क्या किया, थोड़े से पार्टिकल डालें, मान लेते यहाँ इतने से पार्टिकल भरे हैं बस, वो क्या करेंगे स्टूडेंट? वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ से फैलना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, यहाँ से चिपक जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे हमें लगेगा कि वो इसने इस पूरे कंटेनर को फिल कर दिया, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो क्या कर देंगे? उसके जाके सरफेस पे जाके टकराना स्टार्ट कर देंगे, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप देखिए स्टूडेंट, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, सो दे स्प्रेड होल वेसल, इसलिए पूरे वेसल में फैल जाते हैं जहाँ पर भी उनको रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स का। बी पार्ट है हमारा स्टूडेंट, गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। सेम रीजन होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें पूछा आपसे कि प्रेशर एग्जर्ट क्यों करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट कंटेनर पे क्यों करते हैं, उनकी जो वॉल होती है उन पर क्यों करते हैं। तो आंसर है कि उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण वो जाके रैंडमली टकराते रहते हैं। किससे टकराते रहते हैं? कंटेनर की वॉल से। यहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वो स्ट्राइक करते रहते हैं। इस स्ट्राइक के कारण वो कंटेनर पर प्रेशर लगाते रहते हैं। ये स्ट्राइक क्यों होती है? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो गैस पार्टिकल क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। क्यों मूविंग करते रहते हैं? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, सो दे स्ट्राइक या हिट के बोल सकते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसलिए वो जो कंटेनर की वॉल्स है उस पर क्या करते रहते हैं? हिट करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। और टकराने के कारण क्या होता है स्टूडेंट? प्रेशर बनता है एट कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन के कारण। ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इसका, अ वुडन ब्लॉक या वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। किसी भी वुडन टेबल को आप सॉलिड क्यों कह सकते हैं? बताइए आप। तो आंसर है स्टूडेंट, सॉलिड हम किसको कहते हैं? जिसके पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं। लिक्विड किसको कहते हैं? जिसके पार्टिकल कुछ दूर दूर होते हैं। और गैस किसको कहते हैं? जिसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। और भी कई पहचान होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं और उसके पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को? इसलिए उसको सॉलिड कह रहे हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, हाइयर है, इसलिए हमको क्या बोलेंगे उसको? कि वो सॉलिड है। और स्टूडेंट अगर उसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो कंप्रेस भी नहीं होगा, इसलिए वो सॉलिड है। अगर स्टूडेंट हम उसको तोड़ना चाहें, उसकी अगर शेप चेंज करना चाहें, रिजिडिटी चेंज करना चाहें, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है स्टूडेंट। उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन है, मैंने सिर्फ 2 आइडेंटिफिकेशन लिखी है इसमें, क्योंकि वो ब्लॉक बेसिकली स्टूडेंट जो पार्टिकल है उस ब्लॉक के टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए वो हम क्या कह रहे हैं उसको? इसलिए हम उसको सॉलिड कह रहे हैं।